सो हे एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात कर लेते हैं आईआईटी जैम और गेट। यानी कि बीएससी के बाद एक बच्चा जो है दो एग्जाम दे सकता है, एक आईआईटी जैम है उसमें से और एक गेट है। दोनों में क्या अंतर है इस बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप आईआईटी जैम के बारे में बात करें तो बीएससी का ही सिलेबस वहां पे आता है। यानी कि बीएससी थर्ड ईयर में अगर कोई स्टूडेंट है मेरा, तो वो बच्चा क्या कर सकता है, आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर सकता है, क्योंकि वहां पे जो सिलेबस आएगा वो बीएससी तक का आएगा। आईआईटी जैम क्वालिफाई करने के बाद किसी भी आईआईटी से या जो और इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां से एमएससी कर सकते हो। साथ ही साथ दूसरा ऑप्शन मिलता है इंटीग्रेटेड पीएचडी, जैसे आईआईएससी है, आईजस है, ठीक है। वहां पे आपको ऑप्शन मिलते हैं इंटीग्रेटेड एमएससी करने का, इंटीग्रेटेड पीएचडी करने का ऑप्शन मिलता है। इंटीग्रेटेड पीएचडी में ऐसा होता है कि आपको एमएससी और पीएचडी की डुअल डिग्री यहाँ पे मिलती है, ठीक है। आप एमएससी के बाद विड्रॉ भी कर सकते हो, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। सिलेबस केवल बीएससी तक का आता है, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया है उसका आएगा वहां पे सिलेबस। ये बात समझ में आ रही है। दूसरी तरफ है गेट का एग्जाम। तो अब जो गेट की एलिजिबिलिटी है कुछ सालों से, वो हमारा एमएससी के साथ साथ जो बीएससी का स्टूडेंट है वो भी गेट के लिए प्रिपेयर कर सकता है। तो गेट में जो एलिजिबिलिटी है वो बीएससी होनी चाहिए, यानी कि आपके बीएससी कंप्लीट है या आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, तो आप जो है आईआईटी जैम के साथ साथ गेट के लिए भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, गेट में यह है कि कुछ इंस्टीट्यूट, कुछ आईआईटी तो एमएससी ऑफर करती है, यानी कि गेट के बाद गेट के स्कोर कार्ड के आधार पे आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं, पर कुछ ही आईआईटीज में, ठीक है। बट मेनली अगर गेट का यूज देखा जाए तो गेट जो है वो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद का एग्जाम है, क्योंकि वहां पे जो सिलेबस आता है वो एमएससी प्लस बीएससी दोनों का आता है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक के पूरा सिलेबस वहां पे कवर होता है एमएससी का भी। और साथ ही साथ गेट में ये फायदा है कि गेट आप क्वालिफाई करने के बाद जॉब ले सकते हैं, पर उसके लिए आपको पीजी होना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और गेट का स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड रहता है, ठीक है। तो कोई बीएससी का बच्चा अगर गेट क्वालिफाई करता है अच्छी रैंक के साथ, तो उसका वो स्कोर कार्ड जब तक वो एमएससी कर लेगा तब भी वैलिड रहेगा, यानी कि उसके यूज का हो सकता है वो, बाकी बहुत ज्यादा यूज का नहीं है। गेट के साथ साथ आप गेट के जरिए एमटेक कर सकते हो, बट एमटेक भी आप तभी कर पाओगे जब आपकी पीजी कंप्लीट होगी, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब आप उसके साथ एमटेक कर पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ बीएससी स्टूडेंट के बारे में, ठीक है। उसके साथ साथ गेट का स्कोर कार्ड और जगह कहाँ यूज होता है, पीएचडी करने के लिए। जब अगर आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट या आईआईटी जो होती है गेट के स्कोर कार्ड के आधार पे पीएचडी जो है उसमें एडमिशन भी देती है ना। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसे हैं। और एमटेक जो होता है वो आईआईटी से या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द गेट स्कोर कार्ड। वहां पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है गेट के स्कोर कार्ड के आधार पे। आप जॉब ले सकते हैं पीएसयूज में, पर उसके लिए पीजी होना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा बात को। तो गेट जो है मोस्टली पीजी के बाद ज्यादा वैलिड होता है, और आईआईटी जैम जो है वो बीएससी के बाद का एग्जाम है, ठीक है। आई थिंक डिफरेंस आप समझ गए होंगे अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।